क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल मार्क्ड एक्स। इस फिगर में जो मार्क किया हुआ है एक्स का वैल्यू हमको निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? ये ट्रायंगल है, इसमें देख रहे हैं कि एक और ट्रायंगल है, इसमें दो साइड जो है वो इक्वल है, दो साइड इक्वल है, मीन्स कि इनका एंगल भी इक्वल होगा। ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल से। अब दो एंगल दिया हुआ है किसी भी ट्रायंगल में, तो तीसरा एंगल तो निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, तो इसको हम लगा देंगे। क्या है इन ट्रायंगल? क्या था? डी एन टी। इसमें क्या है? एंगल 1 2 3 दोनों को ऐड करने पे क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड किए तो 70 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। वाई को एज इट इज़ रखेंगे, नंबर्स को एंगल वाला उधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे तो 110 आ गया। तो ये एंगल क्या हो गया हमारा? 110। अब इसमें हम देखेंगे ये जो है एंगल एडजेसेंट है, इसके एडजेसेंट में ये है, मीन्स कि ये लीनियर पेयर हो गया। लीनियर पेयर से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अगर ये 110 डिग्री है तो दोनों को मिला के क्या होता है? 180 डिग्री। तो एंगल यहाँ पे दिया हुआ है डी एन टी और है के एन टी इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब इसमें 110 दिया हुआ है तो दूसरा का वैल्यू निकल जाएगा, दोनों को ऐड किए के एन टी। 110 जो है वो साइड आएगा तो प्लस में था माइनस में चला गया, दोनों को माइनस करेंगे 70 डिग्री। तो ये हमारा क्या आ गया? 70 डिग्री। अब इसमें भी हम देखते हैं कि ये जो साइड है और ये साइड इक्वल है, मीन्स कि अगर दो साइड इक्वल है तो इनका एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। अब फिर से हम एक ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल जिसमें हमको दो एंगल दिया हुआ है तो तीसरा निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में चलेंगे तो इन ट्रायंगल के एन टी वन एंगल क्या है? एक्स, जिसको फाइंड करना है। दो एंगल 70 प्लस 70 दिया हुआ है, दोनों को ऐड किया इक्वल टू क्या होता है? 180 पूरा टोटल को, एक्स प्लस 140 180 एक्स किए, एक्स को इधर रखे, 140 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, माइनस किया तो 40, एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 40। तो 40 हमारा आंसर। अब हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम जो हमेशा पहले जानेंगे कि ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री। तो ये हमारा 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के नीचे जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? बेस। और जो खड़ा वाला लाइन होगा उसको परपेंडिकुलर। और ये अपोजिट साइड जो रहेगा 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड जो रहेगा उसको बोलेंगे हाइपोटेनियस। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, अपोजिट वाला जो है वो हमेशा हाइपोटेनियस होगा। और यही हमेशा लॉन्गेस्ट लेंथ होता है, ये हमेशा हाइपोटेनियस जो होता है और लॉन्गेस्ट लेंथ है इन अ ट्रायंगल। तो अब जानेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो बेस का, इसका बेस का अगर स्क्वायर करेंगे और उसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर को ऐड करेंगे तो वो हमेशा हाइपोटेनियस के इक्वल आता है। क्या बोलता है? किसी भी बेस का लेंथ को स्क्वायर करेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर से तो वो हमेशा इक्वल होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर से। वही चीज़ लिखा हुआ है, ये लेंथ है ए, ये बी और ये सी है। तो ए का स्क्वायर करेंगे प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा सी के स्क्वायर के बराबर होगा, तीसरे के बराबर। तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। अ tree is broken at a height of 5 meter from the ground and its top touches the ground at the distance of 12 meter from the base of the tree. Find the original height of the tree. ये क्या बोल रहा है कि एक ट्री है, एक ट्री जो कि टूट गया है और ये ट्री था ऐसे करके टूट के गिर गया है ग्राउंड पे, जिसमें कि ये जो लेंथ है वो दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ। और ये जो बेस इसका जो जहाँ से टूटा हुआ है और इसका रूट से डिस्टेंस दिया हुआ है कितना? 12 मीटर। तो बताना है कि इसका ओरिजिनल हाइट क्या था। तो उससे पहले हम देखेंगे अगर इसका हाइट हमको पता चल जाएगा, इसका लेंथ, तो यही ना टूट के गिरा हुआ था ऊपर से, तो इसका लेंथ हम लोग पता कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग जान जाएंगे कि इसका ओरिजिनल लेंथ क्या था। तो ये इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके बनाएंगे। ये क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम
किसी भी दो मतलब कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये होता है हाइट के स्क्वायर के बराबर। तो इसको अप्लाई करते हैं। डाल दिए फॉर्मूला, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस नहीं दिया हुआ तो एच का स्क्वायर हो गया। बेस क्या दिया हुआ था 12 मीटर, तो 12 स्क्वायर हो गया और हाइट था 5, तो 5 का स्क्वायर। ये एज इट इज़ रहेगा। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करेंगे तो 169 और एच का स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर लिख दें। इनका पावर कट गया, बचा क्या एच इक्वल टू 13, तो हाइपोटेनियस हो गया 13। पर हमको हाइपोटेनियस नहीं निकालना है, हमको ये वाला लेंथ नहीं निकालना, ये हमारा निकला 13। हमको निकालना पूरा ओरिजिनल हाइट, तो यही गिरा हुआ था, तो अब दोनों को ऐड कर देंगे 13 प्लस 5, तो ओरिजिनल हाइट इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस 5 इक्वल टू 18 मीटर। ये हमारा आंसर है। जो ट्री था वो 18 मीटर का था। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या है। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। क्या बोल रहा है, एक रोम्बस है जिसका ये डायगोनल दिया हुआ है। ये डायगोनल दो डायगोनल दिया है, एक 16 और एक 30, तो हमको इसका पेरीमीटर निकालना है। तो ये डायगोनल है, तो डायगोनल जो है पैरेललोग्राम के जैसा होता है, पर उसमें जो सारा साइड रहता है, चारों साइड जो रहता है डायगोनल रोम्बस में चारों साइड इक्वल होता है। ये भी इक्वल है, ये चारों ये इक्वल है। और हमारे दिया क्या हुआ है उसका डायगोनल, तो डायगोनल इसको बोलते हैं। और रोम्बस का एक प्रॉपर्टी है कि रोम्बस का जो डायगोनल होगा वो बाइसेक्ट करेगा ईच अदर को, और वो भी 90 डिग्री पे। ये डायगोनल था, ये डायगोनल दोनों बाइसेक्ट किया तो ये दोनों इक्वल लेंथ में हो जाएगा, ये दोनों और इनके बीच में जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अब हम देखते हैं क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है। डायगोनल दिया हुआ था 16, एक दिया हुआ ये छोटा वाला है, तो ये 16 होगा पूरा, पर इसको बाइसेक्ट किया है तो ये क्या हो जाएगा 16 का हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो ये 8, तो 8 हो जाएगा। अब दूसरा वाला दिया हुआ है 30, तो 30 का हाफ क्या हो जाएगा 15, और ये भी हो जाएगा 15, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। ये प्रॉपर्टीज़ है रोम्बस का, डायगोनल बाइसेक्ट करता है और 90 डिग्री बनाता है। अब हम इसमें देखेंगे क्या कुछ ये ट्रायंगल के जैसा नहीं है, ये ट्रायंगल के जैसा दिख रहा है, तो हम इसको साइड में ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रायंगल है और वो भी क्या है 90 डिग्री था, तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब हमको यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया, दो साइड दिया हुआ है, तो हमारे पास हमको क्या तीसरा साइड निकल जाएगा। पाइथागोरस का यूज ही है कि अगर दो साइड दिया हुआ है तो तीसरा साइड हम निकालने के लिए उसको यूज़ करते हैं। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस अननोन है तो एच का स्क्वायर लेके चलेंगे। बेस क्या है 8, तो 8 और ये परपेंडिकुलर 15। बेस और परपेंडिकुलर को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर हाइपोटेनियस हमेशा जो 90 डिग्री का अपोजिट वाला होता है वही होता है। बेस में इंटरचेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, आगे एच का स्क्वायर इक्वल टू 8 को सॉल्व करेंगे तो 64, 15 का स्क्वायर 225, एच का स्क्वायर दोनों को ऐड करने पे 289, और ये एच का स्क्वायर और 289 जो है वो 17 का स्क्वायर है। पावर कट गया, बचा एच इक्वल टू 17। तो हमारा हाइपोटेनियस क्या आ गया 17, तो ये लेंथ क्या है 17, तो ये आया हमारा 17। अब हम जान रहे थे कि जो रोम्बस है, रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है, तो ये 17 है तो ये भी 17 होगा, ये भी 17 होगा, ये भी 17 होगा। हमें निकालना था क्या था, क्वेश्चन बोल रहा था पेरीमीटर निकालने के लिए। तो पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो ऑल साइड 17 प्लस 17 मीन्स कि 417 इंटू करेंगे 68, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट अब देखेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अभी क्या पढ़े थे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा था, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उस हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो बराबर होगा किसके, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब कन्वर्स क्या बोलता है इसका, कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का स्क्वायर, एक बेस का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर का स्क्वायर अगर इक्वल है हाइपोटेनियस का स्क्वायर तो वो डेफिनेटली राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर हमें पता नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है और इसको अगर हम चेक करेंगे और उसमें देखेंगे कि अगर बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर का, मतलब कि वो डेफिनेटली क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इससे रिलेटेड हम इक्वेशन देखते हैं क्या है। द साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर 7, 24 एंड 25 इज द गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल का दिया हुआ उसका तीनों साइड दिया हुआ है, एक है 7, 24 और 25, तो क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, बाय रिवर्स पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस में क्या है करना है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस में जो सबसे बड़ा, क्योंकि हाइपोटेनियस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या था हमारा 25, 7, 24 और 25 में सबसे बड़ा कौन सा है 25, तो यही होगा हमारा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या हो जाता है 265, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, इसमें तो कुछ कैलकुलेशन नहीं है, एज इट इज़ हो जाएगा। दोनों को ऐड करने पे 625 हो जाएगा। तो देखिए LHS इक्वल टू RHS हो गया, इसके दोनों बराबर हो गया। तो इससे हम लोग का क्या हो गया, प्रूव हो गया कि ये जो कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गया। तो इसीलिए हमको पता चलता है कि ये ट्रायंगल था। तो यस, इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।